आसमान में हेलीकॉप्टर को देखना हमेशा ही कितना कमाल का लगता है ना। कभी वो एक ही जगह पर हवा में रुका रहता है, कभी आगे बढ़ता है। मतलब ये नज़ारा ध्यान खींच ही लेता है। पर कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि ये हेलीकॉप्टर आगे कैसे बढ़ता है? मतलब ऊपर उठना तो ठीक है, पर ये फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें हेलीकॉप्टर के दो सबसे जरूरी पार्ट्स को देखना होगा। एक तो है मेन रोटर, वो जो ऊपर वाला बड़ा सा पंखा है जिसका काम है हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना, और दूसरा है टेल रोटर, वो पीछे वाला छोटा पंखा, उसका काम है हेलीकॉप्टर को अपनी जगह पर गोल गोल नाचने से बचाना। अब होता क्या है, जब मेन रोटर एकदम तेजी से घूमता है तो वो जूम ढेर सारी हवा को नीचे की तरफ फेंकता है, और बस इसी एक्शन से एक ऊपर की तरफ फोर्स पैदा होती है जिसे कहते हैं लिफ्ट। यही वो ताकत है जो इतने भारी हेलीकॉप्टर को जमीन से ऊपर खींच लेती है। तो ऊपर उठने का फंडा एकदम सीधा है। स्टेप 1, मेन रोटर फुल स्पीड में घूमता है। स्टेप 2, उसकी ब्लेड्स हवा को जोर से नीचे दबाते हैं। और स्टेप 3, बस इसी एक्शन का रिएक्शन होता है और हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जाता है। सिंपल। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि हवा नीचे तो हेलीकॉप्टर ऊपर। बात सही है, लेकिन सवाल तो अभी वही का वही है कि ये आगे कैसे बढ़ता है। यहीं पर तो सारा खेल है, असली मैजिक। और इसका जो राज है ना, वो इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होगा। आगे जाने के लिए पायलट को बस एक छोटा सा काम करना होता है। वो पूरे मेन रोटर को हल्का सा, बस थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देता है। हाँ, सच में बस इतना सा ही करना होता है। तो इस छोटे से झुकाव से होता क्या है? सोचिए, जब हेलीकॉप्टर एक जगह पर खड़ा है तो हवा एकदम सीधी नीचे जा रही है ना? लेकिन जैसे ही पायलट रोटर को आगे टिल्ट करता है, अब हवा सीधी नीचे नहीं जाती, वो नीचे और पीछे दोनों तरफ जाने लगती है। और जैसे ही हवा पीछे की तरफ जाती है, एक नई पावर पैदा होती है जिसे कहते हैं थ्रस्ट। यही वो धक्का है जो हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ धकेलता है। मतलब फिजिक्स का सीधा सा नियम, हवा को पीछे फेंको और खुद आगे बढ़ो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है पता है? स्विमिंग। बिल्कुल तैराकी जैसा। जब हम तैरते हैं तो क्या करते हैं? पानी को हाथों से पीछे धकेलते हैं ताकि हम आगे जा सकें। हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल यही काम हवा के साथ करता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो सिंपल सा प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ आगे जाने के लिए नहीं है, अरे ये तो हर एक दिशा के लिए काम करता है। मतलब सारा का सारा कंट्रोल मेन रोटर के झुकाव में ही है। रोटर को आगे झुकाया तो हेलीकॉप्टर आगे गया, रोटर को पीछे झुकाया तो वो पीछे गया। और ठीक वैसे ही अगर उसे दाईं तरफ झुकाओ तो दाईं ओर जाएगा, और बाईं तरफ झुकाओ तो बाईं ओर। कमाल है ना? तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में कहना हो तो वो बस ये है, रोटर को आगे झुकाओ, हेलीकॉप्टर आगे बढ़ जाएगा। बस इतना सिंपल और इतना पावरफुल आइडिया है ये। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर मेन रोटर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ऊपर जाना, नीचे आना, आगे पीछे, दाएं बाएं, तो फिर वो जो पीछे छोटा वाला टेल रोटर है, उसका असली काम क्या है? सोचने वाली बात है ना?